नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वामी प्रेम ऋषि। तो दोस्तों, आज मैं स्वामी आद्य भारती जी के साथ हूँ और स्वामी जी के बारे में कौन नहीं जानता है। स्वामी जी के इतनी सारी किताबें जो मैंने खुद पढ़ी है। तो आज मैं स्वामी जी से सिर्फ स्वामी जी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज मैं, लेकिन उनसे सिर्फ एक ओशो के साथ उनका कोई एक किस्सा सुनना चाहता हूँ। स्वामी जी किताबों में तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आप आज खुद मेरे सामने हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आप बताइए एक किस्सा जो ओशो के साथ आपका जो भी एक किस्सा होगा। असल में किस्से तो बहुत से हैं, कोई अंत नहीं है। और जब पहली बार मिला था भगवान को 10 फरवरी 67 को, तो बुद्धत्व के सारे लक्षणों को खुद जी रहा था। काम, क्रोध, मद, लोभ, शून्यम, अकाम, अकर्ता, अनासक। मैं परमात्मा हूँ, सब परमात्मा, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जो दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं दिखाई पड़, जो सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो उस समय मैं आचार्य जी का पता पूछते हुए गया हूँ। तो 112 बजे दिन को पहुँचा वहाँ, तो वो विश्राम का समय था। तो एड्रेस लेके आया और पत्र लिखा गया आदरणीय आचार्य श्री, और जानता नहीं था उनको। तो ये कहाँ की बात है? जबलपुर। जबलपुर में। आदरणीय आचार्य श्री, आपके द्वारा परमात्मा जो कार्य करवा रहा है, इसमें शरीर थक जाए, स्वाभाविक है। और इसलिए यद्यप मैं मिलने आया था, लौटना पड़ा, लेकिन लौटने में मुझे कोई दुख नहीं हुआ। और एक बार जब तक मुलाकात ना होगी तब तक मिलने आता रहूँगा, और कभी मुलाकात ना हो तो कभी दुखी ना लौटूंगा। और लगता तो यह है, अगर मैं चाहूँ तो अभी आप मिल सकते हैं यहीं मेरे आवास पर। इतनी ऊर्जा अनुभव करता था कि पृथ्वी मुट्ठी में आ जाएगी, तो 6 फीट का आदमी क्यों नहीं आ जाएगी यहाँ से। कि लगता तो है, अगर मैं चाहूँ तो अभी आप मिल सकते हैं यहीं। और अंग्रेजी में सेंटेंस आ गया, बट व्हाट ए वंडर, नो डिजायर इज लेफ्ट। अब फिर हिंदी आ गया। आप कहेंगे कि लड़का कैसा विरोधाभासी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा ही है। शेष मिलने पर आपका शिव प्रताप सिंह हटा दिया था जाति सूचक को। तो ये तो पहली मुलाकात थी। जब मिला तो भगवान श्री ने कहा कि एनलाइटनमेंट नहीं है, लेकिन मन की उच्चतम अवस्था है, जो कि विरल है, रेयर है, कॉमन नहीं है। ये पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है जिससे हुआ। अदरवाइज फिर रिपीट किया, साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबको कहो मत, लोग समझेंगे नहीं, ऊपर से गुजर जाएगी, समझे कोई पागल बक रहा है। ये भी कोई अच्छी बात नहीं, बहुत से लोग पागल समझें। और आने जैसा जब लगे तो द्वार खुले हैं, ऐसा कहा भगवान श्री। उसके बाद तो बिना अपॉइंटमेंट के मैं मिलता, मैं इसके पहले लिखता था खुद, और बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में मेरा छपता था। बड़े बड़े पुराने लेखक बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, बड़े आशा। तो भगवान श्री पर लिखने लगा। भगवान श्री को मेरा लेखन इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने हमें ये कह दिया कि कभी ऐसे टॉपिक पर लेख मांगे कोई जिस पे कि मैं अभी नहीं बोला हूँ, तो तुम लिख के भेज दिया करूँ। तो ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया, इंदौर से सांप्रदायिकता पे मांगा गया। तो सांप्रदायिकता पर 3-4 किताबें भगवान की थी, उसमें कुछ नहीं था। और मिलने के बाद लेक्चर तो एक भी मिस किए नहीं, सब सुनता हूँ जहाँ भी हो जबलपुर। तो कुछ भी नहीं, तो मैंने लिखा सांप्रदायिकता की आज आचार्य श्री रजनीश प्रस्तुत करता शिव करके भेजा। इंदौर के लोग वही पढ़ के जुड़े थे।